गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है वो डिजिटल बोर्ड से ही होगी। साथ ही में आपकी स्टैटिक जीके की क्लास जो कि 10 बजे रहती थी वो भी अब कंटिन्यू रहेगी कल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे 13 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि लवलीना, परवीन, स्वीटी और अलीफिया ने किस देश में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, लवनीला, परवीन, स्वीटी और अलीफिया इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कहां पर ये प्रतियोगिता हुई थी? तो ये प्रतियोगिता हुई है जॉर्डन में। जॉर्डन की जो राजधानी है अम्मान, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। अम्मान में ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें ये 4 महिला खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे। प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा। कहां पर? याद रखेंगे जॉर्डन में। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। डिस्कस करेंगे जॉर्डन के बारे में। तो मैप में आप सभी जॉर्डन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और यहीं पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद याद रखना है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैप में डेड सी। डेड सी यानी कि मृत सागर। पूछा जाता है एग्जाम में कि मृत सागर से किन देशों की सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स मृत सागर से सिर्फ 2 देशों की सीमा लगती है, एक है जॉर्डन और दूसरा है इजराइल। ये कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो ये है इजराइल। तो 2 देश हैं जो कि मृत सी से अपनी सीमा बनाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये है मेडिटेरियन सी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें ऑप्शन में जॉर्डन रहता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से जॉर्डन की सीमा लगती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जॉर्डन आपका यहाँ पर है। लेकिन याद रखेंगे इजराइल और ऊपर लेबनान, इन दोनों की सीमा किससे लगती है? तो मेडिटेरियन सी से लगती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लास का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे, है ना। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 10 बजे वाली जो क्लास है आपकी स्टैटिक जीके और साथ में आपका करंट अफेयर, ये आपकी कल से कंटिन्यू रहेगी। अगला सवाल है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? कर्नाटक के बेंगलोर में। कहां पर किया गया है? तो याद रखेंगे कर्नाटक के बेंगलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिस्कस करेंगे इस प्रतिमा के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी इसे पिक में देख लेंगे, ये कुछ इस प्रकार की प्रतिमा है। फ्रेंड्स ये किसकी प्रतिमा है? तो इनका नाम है नाद प्रभु कैपे गोंडा, नाम याद रखेंगे। और जो बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम भी क्या कर दिया गया है? कैपे गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि इन्हीं के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कर दिया गया है, जो कि बेंगलोर से था। ठीक है, ये जो प्रतिमा है ये कांस्य से बनाई गई है। किससे बनी है? तो ये कांस्य प्रतिमा है। अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फुट है। ऊंचाई याद रखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसका डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया है? तो राम बनजी सुतार के द्वारा ये डिजाइन तैयार किया गया है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, बेंगलोर के विधान सौध का भी जो डिजाइन है ना महात्मा गांधी की प्रतिमा का, उसका डिजाइन का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, है ना।
नाद प्रभु कैपेगौड़ा का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका 1513 में एला हंका के पास एक गांव में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इन्हें बेंगलोर यानी कि कर्नाटक का संस्थापक भी कहा जाता है, जिनकी प्रतिमा का अनावरण कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है। पिक में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? ये तो गुजरात में है फ्रेंड्स। कहां पर है? याद रखेंगे, गुजरात। कितने फुट ऊंची है? 182 मीटर। 182 मीटर याद रखेंगे। गुजरात में भी कहां पर है? तो केवड़िया। कहां पर है? केवड़िया में। नेक्स्ट है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसे आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। इसका जो अनावरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और ये कहां पर है? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर आता है? तेलंगाना, है ना। तो हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 216 फुट। याद रखेंगे कितना है? 216 फुट। कहां पर है? हैदराबाद पे। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर है? तो ये लातूर में है। लातूर कहां पर आता है? महाराष्ट्र। लातूर कहां पर आता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में आता है और ये 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। प्रतिमा किसकी है? तो आप सभी देखकर समझ गए होंगे, बाबा साहब अंबेडकर जी की ये प्रतिमा है, जिसे हम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, जिसे क्या कहा गया है? विश्वास्वरूपा। इसका अनावरण कहां पर किया गया? राजस्थान। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहां पर? राजस्थान में भी कहां पर? नाथ द्वारा। नाथ द्वार, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, राजस्थान राज्य में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स तासीगंज सुर्खियों में क्यों है? तो पहले जान लेंगे ये कहां पर है। ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है और यहां पर क्या हुआ है? 100% मतदान हुआ है। 100% मतदान हुआ है, जिसके कारण ये सुर्खियों में है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। कहां पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। याद रखेंगे आप सभी, हिमाचल प्रदेश में 100% यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं? तो 52 है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। आजाद भारत के पहले वोटर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनका नाम है श्याम शरण नेगी, जिनका निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहां से किया? तो फ्रेंड चौथी जो वंदे भारत है, ऊना रेलवे स्टेशन। ऊना रेलवे स्टेशन कहां पर आता है? हिमाचल प्रदेश में। ऊना रेलवे स्टेशन कहां पर आता है? तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया था? तो ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का जो 13वां संस्करण है, ये कहां पर हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोल में। हिमाचल प्रदेश के बकलोल में हुआ था और किस किसने इसमें भाग लिया? भारत और अमेरिका ने इसमें भाग लिया। क्लियर? महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना, ये किसने शुरू की थी? तो इस योजना को भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने वीर नारी के कल्याण शिकायत निवारण के लिए सिंगल विंडो सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र कहां से शुरू किया है? तो फ्रेंड्स वीरांगना जो सेवा केंद्र है, इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली से।
कहां से की गई है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है। और ये किससे संबंधित है? तो जैसा कि क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ रहा होगा, शिकायत निवारण के लिए इसे शुरू किया गया है ना। वीर नारी किसे कहा जाता है? तो युद्ध या सैन्य अभियान में प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र बलों के सदस्य की विधवा वीर नारी कहलाती है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के शुभंकर तूफान और तूफानी का किसने अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, इन्हें लॉन्च किया गया है पीवी सिंधु के द्वारा। किसने अनावरण किया है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। कमेंट्स में आंसर करेंगे फ्रेंड्स कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था। फ्रेंड्स, बात की जाए फिट इंडिया स्कूल वीक के बारे में, तो देखिए, चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 15 नवंबर 2022 को शुरू होगा, जिसमें भारत भर के विभिन्न स्कूल 4 से 6 दिनों के लिए विभिन्न रूपों में फिटनेस और खेल समारोह आयोजित करेंगे। कुल मिलाकर ये किससे संबंधित है? तो फिटनेस से ये रिलेटेड है ना। फिट इंडिया मूवमेंट, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, उसी वर्ष दिसंबर में अपने वार्षिक फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। लॉन्च इसे कब किया गया था? तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। अब करेंगे वीकली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देते चलेंगे। तो पहला सवाल है कि किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 अपने नाम की है? बताएंगे आप सभी कमेंट्स में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 ये किसने जीत ली है? तो ये मुंबई ने जीत ली है। विजेता कौन रहा है? विजेता रहा है मुंबई, उपविजेता रहा है हिमाचल प्रदेश। यानी कि मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, आयोजन कहां पर किया गया था? फाइनल कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? तो फाइनल हुआ था ईडन गार्डन स्टेडियम में। और ये कहां पर आता है? तो ये आता है आपका कोलकाता। साल्ट लेक और ईडन गार्डन ये दोनों ही कहां पर आते हैं? तो कोलकाता में आते हैं। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएंगे आंसर कमेंट्स बॉक्स में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद तैयब इकराम को बनाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। भारत सरकार ने 2022-23 चीनी मौसम में 31 मई 2023 तक कितने लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, भारत दुनिया में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। साथ ही में याद रखेंगे कि ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी का जो निर्यातक है वो भारत है। पहले नंबर पर है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड के सदस्य से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड दिया गया है अमित दास गुप्ता को। अमित दास गुप्ता, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, जो कि 4 भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों के अनुसंधान का परिणाम है, ने हाल ही में किस देश से अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त किया है? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिला है ना, इसे जर्मनी से मिला है। कहां से मिला है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, जर्मनी से। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां लगेगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जाएगी। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगला सवाल रिवीजन करेंगे। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला कहां शुरू हुआ है? तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सोनपुर मेला लगता है बिहार में।
कहाँ लगता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे बिहार में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। याद रखेंगे आप सभी, इन्हें फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी 2022 का मेजबान शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जा रहा है लंदन में। कहां पर हो रहा है? तो याद रखेंगे लंदन में। और इस प्रदर्शनी की जो थीम है वो है यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है। ये इस बार की थीम है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष भारत 15 नवंबर 2022 को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस को भव्य तरीके से मनाएगा। तो ये घोषणा की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है फ्रेंड्स, है ना। अगला सवाल रिवीजन करेंगे, निम्न में से किसकी उपलब्धियों और विरासत पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया है? तो ये दोनों ही पुस्तक किस पर लिखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। पुस्तकों के नाम याद रखेंगे, मोदी @20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी और हार्टफेल्ट द लेगेसी ऑफ फैक्ट। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया है? तो फ्रेंड्स अक्टूबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो विराट कोहली को दिया गया है। पुरुषों में पूछे तो विराट कोहली, महिलाओं में अगर पूछ ले तो याद रखेंगे निदा डार को दिया गया है महिलाओं में। किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का जो सुझाव है ये जापान के द्वारा दिया गया था। विश्व सुनामी जागरूकता जो दिवस है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? याद रखेंगे 5 नवंबर को मनाते हैं। और 2022 की जो थीम है वो हर सुनामी से पहले पूर्व चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथुरा वृंदावन को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये लक्ष्य रखा गया है 2041 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य कब तक रखा है? 2041 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल रिवीजन करेंगे, प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के द्वारा इसे जारी की जाती है। फोर्स द्वारा किस इंडस्ट्रीज को भारत का नंबर 1 और दुनिया का 20वां सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स भारत की जो नंबर 1 है और दुनिया की 20वीं कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखेंगे आप सभी, रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। टॉप 5 में कौन है? तो सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, अल्फाबेट है और एप्पल है। कमेंट्स करके बताइए कि एप्पल के वर्तमान में CEO कौन है? आंसर करेंगे। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करेगा? तो फ्रेंड्स जो इसरो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, ये जापान के सहयोग से जो चंद्रमा का शैडो साइड है इस पर खोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा विक्रम-S क्या है? तो फ्रेंड्स जो विक्रम-S है ये एक रॉकेट है। क्या है? तो याद रखेंगे ये एक रॉकेट है और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये भारत का पहला, इसकी लॉन्चिंग जो होने वाली है वो नवंबर यानी कि इसी महीने होगी श्री हरिकोटा से। और अगर इसकी लॉन्चिंग सफल रहती है तो ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान होगा। भारत की निजी कंपनी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा स्काई रूट एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहां पर है? हैदराबाद।
याद रखेंगे आप सभी, ये कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि भारत के बन गए हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश। इनसे पहले कौन थे? उदय उमेश ललित, जो कि 49वें थे। इनसे पहले थे एन.बी. रमन, जो कि 48वें थे, और इनसे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को किस राज्य की कलाकृतियां उपहार में देंगे फ्रेंड्स? तो G20 का जो शिखर सम्मेलन है ये कहां पर होने वाला है? इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके बाद जो अध्यक्षता है वो भारत को दे दी जाएगी, और इसमें जो कलाकृतियां उपहार में दी जाएंगी वो हिमाचल प्रदेश की होंगी। कहाँ की? तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की। G20 का लोगो भी आप सभी देख सकते हैं, लोगो भी जारी कर दिया गया है। अगला सवाल है कि WTA महिला टेनिस सन 2022 का फाइनल किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये फाइनल जीता है फ्रांस की कैरोलिन गार्सियो ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 53वां जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये होगा गोवा में। कहां पर होगा? गोवा में। साथ ही में याद रखेंगे कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल है वो भी गोवा में आयोजित किए जाएंगे। अगला सवाल है कि खबरों में रहा कैपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स कैपेगोंडा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कर्नाटक में है। कहां पर है? तो याद रखेंगे ये कर्नाटक में है। पहले इसे बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है कैपेगोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो फ्रेंड्स 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप है ना, ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुई है। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है कि नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्योंकि इस सम्मेलन की जो मेजबानी है ना वो भारत करेगा। भारत में भी कहां पर होगा? तो भारत में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर? नई दिल्ली। इससे पहले यह सम्मेलन कहां कहां हो चुका है? तो पहली बैठक 2018 पेरिस फ्रांस में हुई थी, दूसरी बैठक 2019 मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी, और तीसरी बैठक कहां हो रही है? तो भारत में हो रही है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान की पहल है? तो फ्रेंड्स अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो पहल है ये नीति आयोग की है। किसकी है? तो याद रखेंगे ये पहल है नीति आयोग की। खबरों में रहा एपिस करिनजोर्डियन क्या है? एपिस करिनजोर्डियन तो ये एक नई प्रजाति है। किसकी नई प्रजाति है? मधुमक्खी की। मधुमक्खी की ये एक नई प्रजाति है जिसे कहां खोजा गया है? केरल। केरल में इसे खोजा गया है फ्रेंड्स, है ना। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो तीनों को शामिल किया गया है। इनके नाम हैं चार्लोट एडवर्ड्स, अब्दुल कादिर, शिव नारायण चंद्रपोल, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय मातृभाषा जो सर्वेक्षण है ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए जो फ्लड हब मंच है ना इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे गूगल ने इसे लॉन्च किया है।
आगे बढ़ते हैं। किस टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया है? तो हाथियों को गोद लेने की जो योजना है इसका अनावरण किया गया है अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहां पर आता है? तो ये तमिलनाडु में आता है। कहां पर आता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में आता है। पीलीभीत, दुधवा ये दोनों यूपी में है। पन्ना टाइगर मध्य प्रदेश में है। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं रमेश केजरीवाल। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष बनाया गया है शशि सिंह को। अगला सवाल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहां होगा? तो फ्रेंड्स ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट है 2023 में होने वाला है, ये विशाखापट्टनम में होगा। कहां पर होगा? तो याद रखेंगे इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर और किसके बीच चलेगी? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की जो पहली वंदे भारत है इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और ये मैसूर से चेन्नई तक चलेगी। कहां से? मैसूर से चेन्नई तक। 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। कौन सा बन गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे उड़ीसा। ठीक है, और ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर ही चुके थे, है ना। किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व कप विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबान के रूप में नामित किया गया है? बताएंगे इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? भारत। यानी कि मेजबानी कौन करने वाला है? भारत। भारत तीसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2006 और 2018 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। आयोजन कहां पर होगा टूर्नामेंट का? तो नई दिल्ली में होगा। अगला सवाल है 11 नवंबर 2022 को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किसे दिया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किसे मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में 13 नवंबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। कल आप लोगों की स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी 10 बजे। ठीक है, लाइव रहेगी। इस क्लास को भी आप सभी अटेंड करेंगे और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे क्योंकि क्लास अब कल से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।